में आंसू आ गए और फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन पर पड़ी हुई एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से ज्यादा तेज और तीखा था और दीवार खोदना शुरू कर दी। दीवार से मिट्टी गिरती रही और गिरती रही। आखिर रात दिन की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया था कि एक आदमी उसमें से निकल सकता है। जब लड़का उसमें से निकलकर दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका मुंतजिर है। कमरा खूब सजा हुआ है, कीमती पर्दे लटक रहे हैं। कमरे में बहुत कीमती कालीन बिछा हुआ है। जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत हसीन जिस्म का एहसास होता है। जो ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखता है कि एक गदराए हुए गोरे रंग की मालिक एक बहुत खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी हुई सो रही है। जवानी की नींद में सांस लेते हुए उसका जिस्म मुसलसल हरकत में है। करवटों के बायस काले काले लंबे बाल उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। कुछ देर लड़का दीदे फाड़े उसे देखता रहा। उसी दौरान लड़की की आंख खुल गई। पहले तो लड़की अपने कमरे में अजनबी लड़के को देखकर डर गई और लड़का भी घबराया कि खुदा जाने क्या बला है। थोड़ी देर बाद जब दोनों मुत्तमीन हुए तो लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आजा मेरे पास आजा, यहाँ बिस्तर पर बैठ और मुझे बता कि तू कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा। यह सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी सारी कथा कही। पहले तो लड़की ने उसे कुछ खाने के लिए दिया और फिर कहा, जो आदमी बाहर गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में बंद किया है वो आदमी मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तू फिक्र न कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की अपने बाप से 2 गुना ज्यादा आगे थी। बाप अगर 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया और उसके अलावा उसे तरह तरह के फल और लजीज खाने खिलाती। अच्छी से अच्छी उसे पोशाक पहनने के लिए देती। इसी तरह से 1 वर्ष गुजर गया, लेकिन लोहार लड़के को लेने के लिए ना आया। उसने सोचा कि जब तक मेरा बेटा कामिल जादूगर नहीं बन जाता उसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। इस तरह वो लड़का साहिरा जादूगरनी से जादू सीखता रहा और एक दिन अपने जादू में माहिर हो गया। 2 वर्ष के बाद लोहार वापस आया। क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं और उस आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और पैर में से आग के शोले निकल रहे हैं और वो उसी तरह से गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार ने पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में छोड़ गया था। वो आदमी कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं पर बैठा हूँ और गुड़ बना बनाकर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने वहां जाकर देखा। तो अपने हाथ से अपने बेटे को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। ये ले कुंजियां और अपने बेटे को जाकर देख ले। बाप ने सुना तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक रंग आता और एक रंग जाता था। ये सोचकर कि 2 साल बाद बेटे की हड्डियां ही मिलें तो मिलें, वरना जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने के उस शकीन